हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? हिंदी की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम हिंदी भाषा के प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं। जो हिंदी भाषा एवं साहित्य से जुड़े सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वह यूपी टीजीटी पीजीटी हो, नेट जेआरएफ हो, एनवीएस केवीएस का एग्ज़ाम हो या अन्य कोई भी एग्ज़ाम। इसके 6 वीडियोस पहले भी आ चुके हैं और ये है 7वां वीडियो, जिसमें हम हिंदी भाषा का उद्भव और विकास से संबंधित प्रश्नों का रिवीजन कर रहे हैं। इन 7 वीडियोस में हमारे 200 प्लस क्वेश्चंस जो हैं वो कवर हो जाएंगे। आइए देखते हैं आगे के प्रश्नों को। प्रिय प्रवास का रचना काल क्या है? ए 1920 ईस्वी, बी 1918 ईस्वी, सी 1914 ईस्वी, डी 1910 ईस्वी। प्रिय प्रवास का रचना काल तो ये है सी 1914 ईस्वी। कश्मीर सुषमा किस कवि की काव्यकृति है? ए सुमित्रा नंदन पंत, बी नाथूराम शर्मा शंकर, सी श्रीधर पाठक, डी गया प्रसाद शुक्ल सनेही। तो कश्मीर सुषमा नामक कृति श्रीधर पाठक की है। भारत भारती के रचनाकार का नाम बताइए। ए हरिऔध, बी मैथिली शरण गुप्त, सी रामनरेश त्रिपाठी, बी माखनलाल चतुर्वेदी। भारत भारती के रचनाकार कौन है? भारत भारती के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त और भारत भारती का रचना काल है 1912 ईस्वी। लाक्षणिक पदावली का प्रयोग खड़ी बोली में कब अधिक हुआ? खड़ी बोली में कब अधिक हुआ? ए भारतेंदु युग, बी द्विवेदी युग, सी छायावादी युग, डी प्रगतिवादी युग। लाक्षणिक पदावली का प्रयोग खड़ी बोली में कब अधिक हुआ? ये युग था छायावादी युग, जब लाक्षणिक पदावली का अधिक प्रयोग हुआ। अज्ञेय किस काल के कवि हैं? ए भारतेंदु युग, बी द्विवेदी युग, सी प्रगतिवादी युग, डी प्रयोगवादी युग। अज्ञेय किस काल के कवि हैं? तो आप सब जानते होंगे अज्ञेय प्रयोगवाद के कवि हैं। प्रयोगवाद में तार सप्तक के प्रकाशन का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। तार सप्तक के बाद जो अन्य 3 सप्तक और प्रकाशित हुए हैं, उन सभी के प्रकाशन का श्रेय अज्ञेय को दिया जाता है। शायद वह आया हो, यह वाक्य किस काल का है? ए तत्कालिक वर्तमान, बी सामान्य वर्तमान, सी संभाव्य वर्तमान, डी पूर्ण वर्तमान। शायद वह आया हो। यदि तुम आते तो मैं जाता का काल निर्धारित कीजिए। ए पूर्णभूत, बी संदिग्ध भूत, सी आसन्न भूत, डी हेतु हेतुमत भूत। तो इस प्रकार के वाक्य हेतु हेतुमत भूत के अंतर्गत आएंगे। वह जाए तो मैं आऊं, ये भी इसी प्रकार का वाक्य है। ये वाक्य इनमें से किस काल का है? ए हेतु हेतुमत भूत, बी हेतु हेतु भविष्यत, सी आसन्न वर्तमान, डी संभाव्य भविष्यत। वह जाए तो मैं आऊं, तो ये भी है बी हेतु हेतुमत भविष्यत। इनमें से कौन सी बोली बिहारी वर्ग की है? ए मालवी, बी बांगरू, सी मगही, डी बघेली। कौन सी बोली बिहारी वर्ग के अंतर्गत आती है? सी मगही। मगही, मैथिली, भोजपुरी, ये तीनों बोलियां बिहारी वर्ग के अंतर्गत आती हैं। कितना चिल्लाएंगे। इनमें से कौन सा वर्ण द्विगुण व्यंजन कहा जाता है? ए ड, बी ड़, सी ढ, डी ह। इनमें से द्विगुण व्यंजन कौन सा है? ड़ द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत आता है, ड़ और ढ। पानी शब्द में कितने वर्ण हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। पानी शब्द में कितने वर्ण हैं? अगर वर्णों की बात की जाए तो पानी में 4 वर्ण हैं। इनमें से कौन सा राज्य राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार ख श्रेणी का राज्य है? इनमें से कौन सा राज्य राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार
ख श्रेणी का राज्य है? ए गुजरात, बी हिमाचल प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी गोवा। ए गुजरात राज्य ख श्रेणी के अंतर्गत आने वाला राज्य है। राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार ख श्रेणी के राज्यों से केंद्र सरकार पत्र व्यवहार किस भाषा में कर सकती है? ए हिंदी, बी अंग्रेजी, सी प्रादेशिक भाषा, डी हिंदी एवं अंग्रेजी। राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार ख श्रेणी के राज्यों से पत्र व्यवहार डी हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में किया जा सकता है। राजभाषा आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी शिक्षा मंत्री, डी संसद। राजभाषा आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया? बी राष्ट्रपति के द्वारा राजभाषा आयोग का गठन किया गया। इनमें से जयशंकर प्रसाद किस पत्रिका के संपादक थे? ए प्रताप, बी चांद, सी मतवाला, डी इंदु। डी इंदु। इनमें से बढ़ते हुए कालक्रम से रचनाओं का सही क्रम निर्धारित कीजिए। ये नेट प्रतियोगिता साहित्य सीरीज की बुक है, तो इसमें कुछ स्थापना और तर्क के प्रश्न भी थे, 2-4 उनको स्किप कर दिया है। इनमें से बढ़ते हुए कालक्रम से रचनाओं का सही क्रम निर्धारित कीजिए। ए चंदायन, चित्रावली, मृगावती, पद्मावत, बी चंदायन, पद्मावती, मृगावती, चित्रावली, सी चंदायन, मृगावती, पद्मावत, चित्रावली। तो इसमें से हमको पहले रचनाओं का कालक्रम पता होना चाहिए। इसमें अगर देखें तो चंदायन सबसे पहले की रचना है, तो चंदायन ए बी सी तीनों में चंदायन दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन हमारा पहले ही हट जाता है। चंदायन 1379 ईस्वी की है। फिर आती है मृगावती, तो यही आंसर हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि मृगावती 1503, पद्मावत 1540 और चित्रावली लगभग आती है 1613 ईस्वी के आसपास। तो यही आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हुए कालक्रम से कवियों का क्रम निर्धारित कीजिए। ए जायसी, कुतुबन, उस्मान, मुल्ला दाऊद। इसमें वही रचनाकार दिए गए हैं जिनकी रचनाएं ऊपर प्रश्न में दी हुई हैं। तो सबसे पहले मुल्ला दाऊद, चंदायन, फिर कुतुबन मृगावती, पद्मावत जायसी, फिर उस्मान चित्रावली। यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इन महाकाव्यों को बढ़ते हुए रचनाकाल के क्रम से सुनिश्चित कीजिए। पद्मावत, रामचरितमानस, कामायनी, साकेत। इसमें भी कालक्रम के अनुसार रखने के लिए पहले रचनाकाल ज्ञात होना आवश्यक है। तो इसमें सबसे पहले की रचना है पद्मावत, जायसी की पद्मावत। फिर आ जाती है तुलसीदास जी की रामचरितमानस। फिर आ जाती है साकेत और फिर कामायनी। तो यही आंसर हमारा राइट आंसर है। इन कवियों को आरोही कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए। ए पंत, हरिऔध, अज्ञेय, श्रीधर पाठक। तो प्रथम आते हैं श्रीधर पाठक, इनके जन्म के अनुसार देखें। फिर आते हैं हरिऔध, फिर आते हैं पंत और तत्पश्चात अज्ञेय। तो यही आंसर हमारा सही हो जाएगा। इन पुस्तकों को रचना काल की दृष्टि से आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सूरसागर, पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक, प्रिय प्रवास। इनको आरोही कालक्रम में रखने के लिए इनका रचना काल मालूम होना आवश्यक है। तो सबसे पहले की इसमें है संदेश रासक। तो संदेश रासक, उसके बाद आएगा, ये लगभग 1000 ईस्वी के आसपास की है। पृथ्वीराज रासो, ये लगभग 14वीं शताब्दी की है, 1340-43 के आसपास की। सूरसागर ये आ जाती है 15वीं शताब्दी में, 1483 के आसपास। प्रिय प्रवास फिर आ जाता है आपका 1914 ईस्वी में। तो यही आंसर हमारा सही हो जाएगा। भाषाओं को प्राचीन से नवीन क्रम में व्यवस्थित कीजिए। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। पाली, संस्कृत, अपभ्रंश, प्राकृत। प्राकृत, संस्कृत, पाली, अपभ्रंश। अपभ्रंश, पाली, प्राकृत। तो इसमें ए संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, यही राइट आंसर है।
निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए। अपभ्रंश क्षेत्रीय रूप विकसित होने वाली भाषाएं। अपभ्रंश के क्षेत्रीय रूप से जो भाषाएं विकसित हुई हैं उनका मिलान करना है। शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित होने वाली भाषा है ब्रजभाषा। मागधी अपभ्रंश से विकसित होने वाली भाषा है मैथिली। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित होने वाली भाषा है अवधी। पैशाची अपभ्रंश से विकसित होने वाली भाषा है पंजाबी। तो इस तरह देखें तो सी आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। एक तरफ बोलियां दी हुई हैं, दूसरी तरफ क्षेत्र दिए हुए हैं। भोजपुरी बोली का क्षेत्र है बलिया। छत्तीसगढ़ी का क्षेत्र है बिलासपुर। बुंदेली बोली झांसी की बोली है, जबकि बघेली बोली का क्षेत्र है रीवा। इस आधार पर देखें तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित बोलियों को उनकी उपभाषाओं से सुमेलित कीजिए। तो बांगरू बोली पश्चिमी हिंदी की है, बघेली पूर्वी हिंदी की, मेवाती राजस्थानी की है और मैथिली बिहारी हिंदी की। इस आधार पर देखें तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भाषाओं को प्राचीन से नवीन क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पाली, अपभ्रंश, संस्कृत, हिंदी। तो सर्वप्रथम आप जानते हैं संस्कृत आएगी, फिर पाली, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। यही विकास क्रम हमारी भाषाओं का रहा है। निम्न ग्रंथों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। वाल्मीकि रामायण, गाथा सप्तशती, बिहारी सतसई और रामचरितमानस। इसके अन्य ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। तो सर्वप्रथम आएगी वाल्मीकि रामायण, जो कि ए और सी ऑप्शन में दी है। उसके बाद गाथा सप्तशती, ये भी दोनों में दी हुई है, ए और सी में। तीसरा है रामचरितमानस, जो कि भक्तिकालीन रचना है, और फिर आता है बिहारी सतसई। तो सी आंसर ही हमारा सही हो जाएगा। निम्न भाषाओं को उनके प्रदेश से सुमेलित कीजिए। भाषा और वो किस प्रदेश में बोली जाती हैं उसको सुमेलित करना है। तो शौरसेनी अपभ्रंश का क्षेत्र है मध्य प्रदेश। मागधी का क्षेत्र है बिहार। महाराष्ट्री अपभ्रंश का क्षेत्र है महाराष्ट्र और पैशाची का है कश्मीर। तो यहाँ पर इस आधार पर अगर देखें ये सही हो जाएगा। आइए देखते हैं आगे। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए भोलानाथ तिवारी, बी देवेंद्र कुमार शर्मा, सी डॉक्टर नामवर सिंह, डी डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। सी उदय नारायण तिवारी द्वारा ये पुस्तक लिखित है। हिंदी भाषा नामक पुस्तक के रचयिता इनमें से कौन हैं? ए धीरेन्द्र वर्मा, बी भोलानाथ तिवारी, सी उदय नारायण तिवारी, डी सुनीत कुमार चटर्जी। हिंदी भाषा नामक पुस्तक के रचयिता कौन हैं? बी भोलानाथ तिवारी। आरोही काल क्रमानुसार संयोजित कीजिए। पृथ्वीराज रासो, रामचंद्रिका, कामायनी, रामचरितमानस। सर्वप्रथम आएगी पृथ्वीराज रासो, फिर उसके बाद भक्तिकालीन रचना रामचरितमानस, तत्पश्चात रामचंद्रिका और फिर आती है कामायनी। तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।